मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद हैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर उर्दू मोहतरम अब्दुल करीम साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज स्टेज पर तशरीफ लाएँ और मुख्तसरन अपने ख्यालात हम हमारी समातों से शेयर करें। आपके सामने ज़रिए हो मोहतरम अब्दुल करीम साहब। शुक्रिया आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हॉनरेबल MLA जनाब डॉक्टर सजाद शफी साहब, ACD साहब, ADC साहब, यहाँ फिर तशरीफ़ फरमा BDO साहब, BMO साहब, इसके अलावा जितने भी ऑफिसरान हैं, हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन के टीचर साहबान अजीज़, यहाँ हमारे बाशिंदे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज वाकई हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि यहाँ चुरुंडा जैसे दूर दराज इलाके में हमारी उड़ी के एक सपूत और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव इज़्ज़त माब जनाब शफी साहब के फर्जंद अर्जुमन जनाब डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा एक अजीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, तो उस सिलसिले में मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूँगा कि ये जो चुरुंडा विलेज है, इसमें 5 स्कूल हैं, जिनमें एक मिडिल स्कूल है और 4 प्राइमरी स्कूल और 2 सीजनल सेंटर हैं। हमारे अल्लाह का फजल है कि सभी स्मूथली चल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक हमारा प्राइमरी स्कूल है जिसमें सिंगल टीचर एक मौजूद है। उसके लिए कल ही हमने एक मीटिंग अटेंड की जिसमें हमारे JD साहब ने एक फैसला लिया है और हमसे वो स्कूल्स की लिस्ट मांगी है, जिसमें हमारे इस जोन के भी 5 स्कूल थे और 8-10 स्कूल जूना जोन के, वो लिस्ट हमने सौंपी है। इंशाल्लाह जैसे ही वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस आएगी तो उस सिंगल टीचर के जगह हम दूसरा टीचर तैनात करेंगे। बाकी यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा कि टोटल यहाँ पे हमारे इस विलेज में 319 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है, जिनमें खुशी की बात यह है कि 174 जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये खुशी का मकाम है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो अब बच्चियों को भी तालीम से आरास्ता करने की जुर्रत रखते हैं और शौक रखते हैं। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक बार जनाब हॉनरेबल शफी साहब से हमारी मुलाकात हुई। सबसे पहले वो तनासब पूछते हैं कि बच्चियों का क्या तनासब है स्कूलों में। तो मैंने अर्ज की कि आज हमारी बच्चियां जो है वो बच्चों से भी आगे उनका तनासब जो है 1% 2% बढ़ गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। और यकीन रखो, तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तालीम है। तालीम की तरफ आप तवज्जो दोगे तो समझो आप तरक्की करोगे। इस तरह से अगर कुछ भी हम करें, कितना ही पैसा कमाएं, लेकिन हमारे पास अगर तालीम नहीं होगी तो समझो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, लोगों में जागृति है, स्कूल्स का ख्याल रखते हैं। अगर कोई टीचर किसी वक्त लीव पे होता है या कहीं काम पड़ता है तो एकदम हमें रिपोर्ट आती है आज इस स्कूल में 4 टीचर हैं, एक है ही नहीं या 2 नहीं। तो इसका मतलब यह है कि लोग जाग चुके हैं और यही होना भी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ है, न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि पूरे उड़ी हमारे 2 जोन हैं उनमें हम नजर रखे हुए हैं और बेहतरीन तरीके से ये जो है तालीमी निज़ाम को चला रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र और तामल से काम लें, क्योंकि हमारे इस जोन से भी 30 के करीब टीचर प्रमोट होके चले गए। उनकी जगह अब एकदम दूसरा टीचर तो नहीं आ पाएगा। गवर्नमेंट की यह स्कीम थी कि जो पोस्ट खाली हो, जो हमारे RET हजरात कंफर्म हो जाते हैं, उस पे उनको परमानेंट किया जाता है और उनकी सैलरी वहां से निकली जाती है, जिसकी वजह से हमें टीचर की शॉर्टेज आ जाती है। तो प्लीज आप सब्र का मुजाहरा करें। गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है, प्लान बन रहा है, प्लानिंग हो रही है। जैसे ही ये थ्रू आउट कश्मीर है, थ्रू आउट JNK ये प्रॉब्लम है, तो
तो इंशाल्लाह जहां टीचर्स की दिक्कत है वो टीचर्स की दिक्कत अनकरीब जो है आने वाले सेशन में दूर हो जाएगी। बाकी मैं एक बार फिर बहुत मशकूर हूँ आप सभी का कि आपने चंद बातें जो मैंने अर्ज की वो सुनी। अगर कुछ कहने से रह गया हो तो इंशाल्लाह वक्त आने पे हम चूंकि हर जगह जाते हैं और जो भी डिफिकल्टी होती है उसको देखते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं। और अपने अफसरान की गाइडेंस में जो आज हमारे चीफ साहब नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से, मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।